हे व्हाट्सअप एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। ठंड है यहाँ पे राजस्थान में और आप सबको बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। मैं एक कोलोस्टमी पेशेंट हूँ। मुझे 11 साल के ऊपर हो चुका है कोलोस्टमी बैग के साथ में, और कैंसर की वजह से मुझे कोलोस्टमी बैग लगा था, रेक्टम कैंसर 2013। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितना समय हो चुका है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कोलोस्टमी बैग या कैंसर लगने के बाद में क्या लाइफ में बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे होते हैं। तो मेरे अनुभव के हिसाब से हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो आता है कि आप दुनिया को जो देखने का नजरिया और लोगों की दुख और सुख को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब दोस्तों पहले जब कैंसर का नाम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता था। ओके ओके, किसी को हो गया है, वो थोड़ा सा दुख मनाते थे बाहर बाहर से। अब जब कैंसर का नाम सुनते हैं तो अपने जो समय था जब ट्रीटमेंट का, या तो कहीं ना कहीं जब पहली बार सुना था कि हम कैंसर पेशेंट है, तो वो सारी चीजें मेमोरीज फ्लैशबैक में आ जाती है और कहीं ना कहीं एक अजीब सा कनेक्शन बैठ जाता है कि यार वो बेचारा इस वक्त क्या स्थिति में होगा और इस पे क्या गुजर रही होगी। कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से कनेक्ट हो जाता है। अब पहले जैसा मतलब इग्नोर नहीं होता। इसीलिए दोस्तों मतलब आज की डेट में मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और कोई भी समय पे कॉल कर देते हैं। वैसे मैंने उनको बोला गया है कि आप मुझे व्हाट्सएप से पहले कांटेक्ट करो, पर मुझे पर्सनली कोई भी मैसेज करता है या पूछता है तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको जितना बताना है या तो जितना पूछना है उसको मैं बता दूं। क्योंकि दोस्तों मुझे खुद को याद है कि जब मुझे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो मेरे उस समय तो कोई था ही नहीं, मतलब कि कोई हेल्प करने के लिए या तो कोई गाइड करने के लिए कैंसर के ऊपर। एक आंटी थी जो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करने आई थी। उनका ब्रेस्ट कैंसर था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं था, बस खाली कीमोथेरेपी के ऊपर ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो बताया था। पर आज की डेट में आप लकी हो कि कुछ चीज़ें आपको आपकी जो कैंसर है उसके ऊपर कुछ गाइड करने वाला आपको है। तो यार बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि जितना कुछ पता है उसको बता दो, और मतलब समझ में आता है कि यार वो किस स्थिति में होगा। क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसे क्यों कॉल करेगा मुझे, मैं कोई इतना कोई सुंदर नहीं हो या तो कोई लड़की नहीं हूँ कि जो मुझे सब मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ऑब्वियसली कोई सब तकलीफ में है या तो कुछ डाउट होते हैं, तो ये समझ के मैं बता देता हूँ। मतलब इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है जब खुद हॉस्पिटल के चक्कर काटता है ना, तो थोड़ी सी इस जो शरीर की है ना उसकी कदर हो जाती है। भले ही समय हर चीजें भुला देता है, मतलब ठीक है, समय का एक अलग ही नेचर है कि वो हर चीजें हर समय के साथ में चीजें कम कर देता है। आपका जो दुख है, आपका जो पेन है, वो चीजें कम हो जाती है, पर मेमोरीज आपके दिमाग में रहती है कि यार ये समय हमारा भी कितना मुश्किल था, हमारे फैमिली के लिए कितना मुश्किल था। तो वो चीजें हमेशा रहती है। इसीलिए जो भी हॉस्पिटल में या तो कोई भी जो बीमारी के बारे में कभी भी जिक्र होता है तो अपने दिन याद आ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इंसान जब उसका समय अच्छा आए तो किसी की हेल्प करो या तो किसी के लिए अच्छा सोचो, ग्रेटफुल रहो। जब अगर हमें अच्छा शरीर मिला है फिर से तो उसके लिए ऊपर वाले को थैंकफुल रहो। अच्छे समय पे आप ज्यादा ऊपर वाले को ज्यादा शुक्रिया किया करो। दूसरी चीज दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा बदलाव शरीर में आया है। यस,
अब वैसे देखा जाए तो शरीर काफी हद तक नॉर्मल है, पर वैसे नॉर्मल नहीं है। यस, आपकी इम्यूनिटी लेवल कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमेशा कमजोर रहेगी दूसरे जो नॉर्मल इंसान है उसके मुकाबले। यस, इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा सा बच बचाव के चलना पड़ेगा लाइफ में। यस, आप दूसरों की तरह आप कुछ भी खाओगे या तो भाग दौड़ करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी। यस, और कमजोरी वगैरह आपको जल्दी, मुझे पर्सनली जब भी मैं कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ या तो कंटिन्यूसली पूरे दिन लगा रहता हूँ तो वीकनेस फील होती है। ये समय के साथ थोड़ा थोड़ा बेहतर होता है, पर क्योंकि आपने लाइफ पे ऐसे बड़े ट्रीटमेंट लिए हैं जो केमोथेरेपी, रेडिएशन, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कुछ परमानेंट, मतलब बोलते ना परमानेंट जख्म दे जाते हैं। जख्म मतलब बाहर से नहीं, इंटरनल कुछ चीजें हो जाती है, इफेक्ट करती है। कुछ ऑर्गन्स का स्लो हो जाना काम करना, या तो जो हमारा पेरिनियल एरिया है वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड रहता है हमेशा। अब जहां से सर्जरी हुई है, मेरा एपीआर सर्जरी हुआ है, तो मेरा जो बीच में से कटिंग हुआ है, तो वहां पे आपको कभी भी लोड वगैरह ज्यादा नहीं उठाना है। यस, आपको देखना है कि ज्यादा वजन, मैंने कभी कभी, मैं एक दो बार हुआ था जहां पे मैं बैडमिंटन वगैरह बहुत ज्यादा खेला था, तो मेरा पेट में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था क्रैम्प जैसे आ गए, मतलब थोड़ा सा भारीपन जैसा हो गया था, कड़क जैसा हो गया था स्टिचेस के आसपास में, या तो पेट थोड़ा भारी, ऐसा लग रहा था कि गैस ज्यादा भर गई है, पर गैस नहीं था वो, क्योंकि मांस आपका इतना बड़ा स्टिचेस लगे हुए वहां पे, तो वो चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप कभी भी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग ना करो, कोई वजन वगैरह ज्यादा ना उठाओ, और इस चीज का ध्यान रखो। काम काज में दोस्तों बदलाव आएगा। आप जैसे अगर पहले काम करते थे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस तरीके का फिजिकल वर्क आप ना करें। अपनी बॉडी के साथ खेलो मत, मतलब टेस्ट मत करो कि अब मैं वैसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप 100% दोस्तों पहले जैसी बॉडी नहीं है आपकी, उसमें आप मानसिक तौर से, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आप डबल आपकी हिम्मत हो चुकी है, या तो स्ट्रेंथ हो चुकी है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, पर फिजिकली आप हमेशा कमजोर ही रहोगे। जब इतना बड़ा ट्रीटमेंट किसी का होता है, जब इतना बड़ा आपका मतलब सर्जरी किसी की होती है, तो वो फिजिकली तौर से हर चीजें नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है और उस हिसाब से लाइफ में काम काज करना है। ज्यादा भाग दौड़ वाली काम ना करें। अगर आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो, स्लो डाउन रहिए। यस, सिटी से मैं मुंबई में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ मैंने निकाली है। अब आजकल मैं राजस्थान में अपनी लाइफ ज़्यादातर बिता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मोस्टली अकेले ज़्यादातर रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मुंबई में रहती है, उनकी मजबूरी है। वो लोग वहाँ पे सब, उनके स्कूल्स बच्चों के है, सब कुछ है, मतलब भैया मम्मी सब, भाभी सब वहाँ पे सब मोस्टली सब है। बीच बीच में आते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे जल्दी भाग दौड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं सिंगल हूँ, तो मुझे इस पर कोई लोड नहीं है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, और प्लस मुझे सिटी की लाइफ से थोड़ा सा अभी दूर रहना है। मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, एक क्वालिटी लाइफ देनी है मुझे अपनी लाइफ को, और वही आप कोशिश करें। अगर आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी है, तो दोस्तों थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए अपनी लाइफ को। अगर आपके पास थोड़ी सी, आप आर्थिक रूप से अच्छे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा एक सिटी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे भीड़ भड़ाका कम हो, शांति का जीवन ज़्यादा हो, क्योंकि अब जीवन को आपको डबल जीना है। तो इसीलिए आप पहले जैसे जो चीज़ें करते थे वैसे अब ना करिए, और अब थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। यस, सोच दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले ऐसा सोचता था कि मैं कुछ करूंगा, मेरे साथ में होगा, मैं कुछ
पाऊंगा जिंदगी में, अब वैसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं चीजें, किस्मत जो एक फैक्टर है, वो चीजें ज्यादा है मेरे लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें किस्मत के हिसाब से ही मिलेगी आपको। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ कम हो गई या कुछ अब मेरी बीमारी आ गई है तो मैं वैसी लाइफ नहीं जी पाऊंगा, इस तरीके से कभी नहीं सोचना है। जो चीज आपको किस्मत में ऊपर वाले ने जिस वक्त आप पैदा हुए थे वो अपने कलम से लिखी थी, वही चीजें हो रही है। फर्क यही है दोस्तों कि हमने कुछ सपने लिए थे, वो शायद से नहीं हो सकते, या तो वो सिर्फ सपने थे। जो इस वक्त हमारी स्थिति है वही हकीकत है और इसको ही हमें अपनाना पड़ेगा। और लाइफ में हर चीजें कहीं ना कहीं, मतलब जो चीजें आपकी लिखी है ना वो आपको मिल ही जाएगा। जितना आपका जीने का समय ऊपर वाले ने लिखा है उतना आप जी ही लोगे। तो इसीलिए कभी भी अफसोस नहीं करना है कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी उम्र कम हो गई, या तो मेरी बीमारी की वजह से मुझे कुछ चीजें नहीं मिली। दोस्तों, जो चीज नहीं मिली है लाइफ में वो शायद से हमारे किस्मत में ही नहीं थी। यस, और मे बी हम एक ज्यादा मैच्योर इंसान बन पाए हैं इस कम उम्र में। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी बिता देते हैं तो भी कहीं ना कहीं जिंदगी का असली अर्थ नहीं समझते। पर आज की डेट में कम उम्र में अगर हम इस सच्चाई को जान सके हैं, लोगों के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए हैं, शरीर की बहुत कीमत हो गई है, ऊपर वाला जो दे रहा है उसकी बहुत ज्यादा कदर लगता है, हर चीज की आपको बहुत ज्यादा कदर महसूस होगी, तो वो जिंदगी मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो चीज हमने खोई है उसके मुकाबले हमने बहुत सारी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में पाई है। तो उसके लिए हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना है और ऊपर वाले को जितनी भी अभी लाइफ है उसमें हमेशा आपको, मतलब उसके हिसाब से और उसकी रजा में चलने की कोशिश करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मतलब बहुत सारी चीजें बोलने को है पर वीडियो बहुत बड़ा बनता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो बस यही चीजें आप मेरी लाइफ में बने रहिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ में शेयर करते रहूंगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।